Welcome to our channel that is Preeminence Academy. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन। और आज हम लोग हमारे नए लेक्चर के साथ आए हैं कि हाउ टू रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। सर, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे याद किया जाए, तो हम लोग वो आज सीखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने से पहले वी नीड टू नो सम आइडेंटिटीज। ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटी वो क्या होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्यों ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। राइट, तुम हो तो हम हो तो तुम। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा ऐसे एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं। तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सेम तरीके से cos थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा एंड वाइस वर्सा। सेम तरीके से हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा। राइट, तो ये आइडेंटिटीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। देन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पढ़ते हैं वो इस साल आपके 10th स्टैंडर्ड के नॉलेज के बेस पे आप लोग सिर्फ 5 एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दैट आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे इन सब एंगल्स के आप लोग रेशियोज को याद कर सकते हो। इसके पीछे कुछ मीनिंग मत ढूंढना, बट यस याद करने का तरीका चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग वो करने वाले हैं। चलो देखो, सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 लिख दीजिए। राइट, देन क्या कर दो, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख दो। ठीक है, 0 के नीचे 0 लिखा है, 30 के नीचे 1 लिखा है, 45 के नीचे 2 लिखा है, 60 के नीचे 3 लिखा है और 90 के नीचे 4 लिखा है। तो 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। देन क्या करना है, सारे नंबर्स को डिवाइड बाय 4 कर दो। तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 एंड 4 अपॉन 4। ठीक है, थर्ड स्टेप इज आप सबका रूट ले लीजिए। हर एक नंबर का आप लोग क्या कर लो, रूट ले लो। सो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट्स आपका आंसर आ जाएगा 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, रूट 3 अपॉन 2 एंड 1। सो ये जो टेबल अभी आपकी बन गई, आपको जान के बहुत खुशी होगी, आपके पास साइन थीटा आ गया है। ठीक है, आपको क्या पता चल गया है, साइन थीटा पता चल गया है। ये साइन थीटा के सारी वैल्यूज आपके पास आ गई है। राइट, अब क्या करना है, ये जो साइन थीटा वाली टेबल है, ये आपके पास साइन थीटा वाली टेबल है, इसे क्या कर दो, उल्टा कर दो। क्या कर दिया मैंने, साइन थीटा की टेबल को उल्टा कर दिया एंड वो क्या बन जाएगी, दैट्स करेक्ट, कॉस थीटा बन जाएगी। तो आपके पास साइन थीटा की टेबल आ गई, आपके पास कॉस थीटा की टेबल आ गई। अब आप लोगों को मैंने कहा था स्टार्टिंग में आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। अब अगर वो आइडेंटिटीज का आप यूज करेंगे तो आपको सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके वैल्यूज मिल जाएंगे। किस तरीके से, साइन थीटा की जो टेबल है उस पूरी टेबल का आप लोग रेसिप्रोकल कर दो तो आपके पास कोसेक थीटा आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। सेम तरीके से अब क्या करना है, अब आप लोग खुद सोच सकते हो क्या करने वाला हूं मैं, दैट्स करेक्ट, cos थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे। cos थीटा अगर आप लोग पूरी cos थीटा वाली टेबल का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, sec थीटा का टेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों ने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के तो निकाल लिए पूरी टेबल। अब क्या करना है, बचे क्या है, tan और cot। सर कैसे निकाले हम लोग, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये पढ़ा है, यस सर पढ़ा है। तो साइन थीटा और cos थीटा की पूरी टेबल को आप लोग डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप लोग साइन थीटा वाली टेबल के वैल्यूज को डिवाइड करेंगे cos थीटा वाली वैल्यूज से, तो आपको tan थीटा मिल जाएगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन 2 दिख रहा है हम लोग को सामने। cos 30 डिग्री कितना होता है, रूट 3 अपॉन 2। तो tan 30 डिग्री कितना होगा, साइन 30 अपॉन cos 30। आप लोग डिवाइड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 3। इसी तरीके से आप tan थीटा की पूरी टेबल लिख देंगे।
देन अब क्या करना है, टेन थीटा की टेबल ये रही, इसका फिर से इनवर्स कर दो, पूरी टेबल को उल्टा कर दो, पूरी टेबल को घुमा दो। ये टेबल घुमाने के बाद आपको मिल जाएगा कॉट थीटा का टेबल। सो इस तरीके से आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर सकते हो। बट सर हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखा है कि 1090 का वैल्यू नॉट डिफाइंड लिखा है, ऐसा क्यों? 1090 नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सीखते हैं। देखो अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 1/2 और 1/3 कौन बड़ा है? बताओ 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है? सर कैसा सवाल पूछ रहे हो? ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है। क्यों बड़ा है? बिकॉज जो 1/2 है उसमें डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, राइट? तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर घटता जाता है वैसे वैसे वैल्यूज बड़ी होती जाती है। ये चीज आप लोग खुद नोटिस कर रहे हैं यहां पर। सो उसी तरीके से अगर मैंने डिनोमिनेटर बहुत छोटा ले लिया, एकदम छोटा, डिनोमिनेटर को एकदम छोटा कर दिया, सो आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर को मैं 0 कर देता हूं, डिनोमिनेटर एकदम छोटा हो गया है, अब तो जो हमारा आंसर होगा वो एकदम बड़ा, मतलब इनफाइनाइट, हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया? वो इंफिनिटी। आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। सो 1090 में नॉट डिफाइंड क्यों लिखा जाता है? 1090, अब मैंने आपको बताया टेन थीटा की टेबल क्या होगी? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे। साइन 90 क्या होता है? 1। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो साइन 90 अपॉन कॉस 90 क्या हो जाएगा? 1/0। अब डिवीजन में 0 है, बहुत छोटा नंबर, तो आंसर क्या आएगा? बहुत बड़ा आ जाएगा, मतलब इनफाइनाइट। इसलिए वहां पर वो हम लोग आंसर को निकाल ही नहीं सकते, इसलिए 1090 का वैल्यू नॉट डिफाइंड लिया जाता है। तो जहां जहां पर आप लोग नॉट डिफाइंड लिखा हुआ देख रहे हैं वो सब नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी है। वो क्या है? इंफिनिटी, मतलब उनके डिनोमिनेटर में 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप सो ये भी क्लियर हो जाएगा कि नॉट डिफाइंड क्यों लिखा जाता है, राइट? सो आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को किस तरीके से याद करते हैं वो अच्छे से सीख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ किट कैट।